गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। एक एक्सपेंशन पैनल होते हैं, लिस्ट की तरह होते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करेंगे। तो आज बताएंगे एक्सपेंशन पैनल। एक्सपेंशन पैनल क्या होता है, किसे बोलते हैं, दिखा रहे हैं। देखो एग्जाम्पल में देखो, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। देखो ये यहाँ पे दिख रहे हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं। तो उसको इस तरह से दिखाते हैं, ड्रॉप डाउन्स की तरह होते हैं। एक्सपेंड हुआ, कोलैप्स हुआ, एक्सपेंड हुआ, कोलैप्स हुआ। ये दिख रहा एक्सपेंशन टाइल 3। तो ये भी एक तरह से विड्थ ही है, विजिट ही है, ठीक है। तो देखो ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं एक्सपेंशन पैनल या फिर एक्सपेंशन टाइल, ठीक है। इसमें हम डेटा को शो कराते हैं और एक कोलैप्स और एक्सपेंड एंड कोलैप्स दो प्रॉपर्टी इसकी मेन है, जिसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ड्रॉप डाउन की तरह होता है, सिंपल। और ये भी एक तरह का विजिट ही है। तो विजिट क्लास, विजिट इक्वल टू क्लास। तो इसमें अपने खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कैसे कैसे काम करता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, देखो हम बताएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे हमारा ये होम पेज दिख रहा हुआ, इसमें हमने क्या किया, 3 जो हमने थे उसके हमने डुप्लीकेट बना लिया। यहाँ पे ऊपर का हमने कॉपी पेस्ट किया, पूरी एक रो वो एक और बना ली। जिससे क्या है कि हम एक जो भी हम बनाएंगे, सपोज करो उस दिन हमने लिस्ट बनाई थी तो हम लिस्ट का एक अलग पेज बनाया था। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे उसका, लिस्ट विजिट। सपोज करो हम अभी लिख दे रहे हैं। तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी होगा सारे के सारे सबके अलग अलग कोड रहेंगे। सबसे देखो हमने ये जो है ना एक्सपेंशन पैनल यहाँ पे है, सबसे नीचे के ये वाला है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हम उस वाले पेज पे हम एक्सपेंशन पैनल के बारे में सारा कुछ बताएंगे। तो इसी तरह से हम अलग अलग कर रहे हैं सबको। इससे क्या हो रहा है, सेपरेशन कोड ना एक किसके लिए लिखा गया तो एक अलग से मालूम पड़ेगा सही से। एक्सपेंशन पैनल और जो पुराने वाले कोड में हमने थर्ड स्क्रीन पे था हमारा लिस्ट एंड टेबल्स थी, आई थिंक थर्ड स्क्रीन पे थी। सेव टेबल्स, हाँ, डेटा टेबल्स एंड डेटा टेबल्स। थर्ड स्क्रीन थी हमारी सेव डेटा टेबल्स। तो यहाँ से डेटा टेबल्स, ठीक है। और सेकंड स्क्रीन थी हमारी लिस्ट स्क्रीन, सेकंड LIST लिस्ट। लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर सेकंड स्क्रीन पे, और फर्स्ट स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं है, हेडिंग्स। तो इस तरह से ना हम सेपरेट कर देंगे तो क्या होता है, थोड़ा सही रहेगा। हमारा एक्सपेंशन पैनल ये वाले पे आ गया, ठीक है। हमने इसका क्या किया, हमने एक पेज बनाया डुप्लीकेट और उसको हमने नाम चेंज कर दिया एक्सपेंशन पैनल के नाम से। तो पेज तो क्रिएट करना आता ही होगा, बहुत ईजी है। पुराना किसी को हमने कॉपी किया और उसको रिनेम कर दिया और हमने यहाँ पे उसका लिंक दे दिया। यहाँ पे ऑन प्रेस बटन पे, ऑन स्क्रीन पे ऑन प्रेस में हमने यहाँ पे उसका लिंक दे दिया आपके उस पेज का। ये वाला जो नेविगेटर है ना, इसे पोस्ट कर दिया, उसका हमने लिंक दे दिया यहाँ पे। अब क्या है कि देखो इस सेपरेट पेज पे हम क्या करेंगे, सेपरेट पेज पे हमारा यहाँ पे हम एक्सपेंशन पैनल का पूरा काम करेंगे इस वाली फाइल में। अब देखो एक होता है एक्सपेंशन पैनल, एक होता है एक्सपेंशन टाइल। एक्सपेंशन पैनल सबसे पहले बताएंगे। एक्सपेंशन टाइल सबसे इजी होता है टाइल।
ठीक है, इतना सा एक सिंपल सा एक्सपेंशन टाइल। इसके अंदर टाइप करते हैं हम, ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉलम के अंदर ले लिया है टेक्स्ट। अब यहाँ पे कॉलम बॉडी के अंदर हमने कॉलम ले लिया है, उस कॉलम के अंदर हम मल्टीपल डिजिट ले सकते हैं। उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले टेक्स्ट डिजिट ले लिया, यहाँ पे हमने हेडिंग लिखी है एक्सपेंशन टाइल की, जो इधर हेडिंग आ रही होगी ऊपर टॉप में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, EX एक्सपेंशन टाइल, ये आ गया एक्सपेंशन टाइल। तो इसमें वो टाइटल इम्पोर्टेंट है, तो उसका टाइटल देंगे हम। टाइटल आएगा टेक्स्ट डिजिट में, टाइटल में देंगे टाइटल कार लिस्ट। ठीक है, ये वो हमारा यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान लगा, कार लिस्ट भी लिख के आ गया। देखो हमने यहाँ पे टाइटल, ये यहाँ पे दिया टाइटल में। ठीक है, ये इस तरह से बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, ये एक्सपेंड हो रहा है, और इसके क्योंकि हमने इसमें कुछ भी दिया नहीं है आगे, तो सिर्फ टाइटल दिख रहा है, बस एक्सपेंड होके कुछ भी दिखता नहीं है। इसके बाद में देखो इसमें क्या क्या होता है, टाइटल हो गया, फिर सब टाइटल भी होता है। ठीक है, ये वो सब टाइटल है, सब टाइटल भी कर रहे हैं, सब टाइटल कॉमा। ठीक है, देखो टाइटल भी आ गया और सब टाइटल भी आ गया। सब टाइटल हमारे इसी के ऊपर ही दिखेगा यहीं पे। अब क्या है, अब इसके अंदर एक होता है अब इसके अंदर चिल्ड्रंस भी आते हैं। चिल्ड्रंस इसके अंदर यानी कि हम लिस्ट ऑफ टाइल्स भी ले सकते हैं। चिल्ड्रंस होते हैं इसके अंदर, चिल्ड्रंस। और चिल्ड्रंस में हम मल्टीपल बजट ले सकते हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस के अंदर हम बजट लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम वही है, लिस्ट टाइल। ठीक है, लिस्ट टाइल शायद मैंने बताया था। लिस्ट टाइल मतलब ये देखो ऐसे करके ये होता है एक्सपेंशन पैनल। अगर आपको लिस्ट ऑफ कुछ भी यहाँ पे दिखाना है, सपोज करो किसी की भी लिस्ट दिखानी है, तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, कार 2 कार 3 इस तरह से। ठीक है, तो ये एक एक्सपेंशन पैनल हो गया। जैसे हमको दिखाना है लिस्ट ऑफ कार्स या फिर कुछ भी चीज़ दिखानी है, तो मैंने सिंपल सा वो बता दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कार लिस्ट है तो कार लिस्ट क्या होगी कि यहाँ पे दे दो ऑल कार्स विद ऑल न्यू कार्स कर दे दो। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं ना सब टाइल्स में। कार की लिस्ट है और कार के अंदर ऑल न्यू कार्स होंगी, उसमें कार्स की लिस्ट इस तरह से आप ले सकते हो। तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन टाइल। ठीक है, इतना सा, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा बजट है और अच्छा है। कार लिस्ट दे दी आपने, इसके बाद में बाइक लिस्ट दे दी। ठीक है, इसे कोई डाउट है एक्सपेंशन टाइल में? कोलैप्स एंड एक्सपेंड दो चीज़ें इसमें होती हैं। और उसमें डायरेक्टली जैसे सपोज करो हम अगर डायरेक्टली हम पेज पे गए, ठीक है, ये हमारा ओपन होके आए, तो उसमें एक प्रॉपर्टीज भी होती है, इज एक्सपेंड ऐसा कुछ। 1 मिनट चेक करते हैं कहाँ पे है।
काफ़ी कुछ होता है इसमें, मतलब स्प्रेडिंग, बैकग्राउंड कलर। देखो अगर हम किसी विजिट के बारे में जानना है, सपोज करो ये हमारा विजिट है, ठीक है। अब इस विजिट के बारे में हमें ये जानना है कि इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक विजिट के अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं, हम सारे यूज नहीं करते हैं। तो सपोज करो ये हमारा विजिट है, राइट, एक्सपेंशन पैनल। अब हमें इस विजिट में देखना है कि और कौन कौन ऑप्शंस इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या करोगे, इस पर ऐसे सिलेक्ट करोगे, इसके राइट क्लिक करोगे, ठीक है, गो टू डेफिनेशन। जब गो टू डेफिनेशन पे जाओगे तो ये इसमें देखो और कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, देखो कितने सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें, इतने सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हो आप यहाँ तक, ठीक है। ये ट्रेलिंग आइकन्स है इसमें। ट्रेलिंग आइकन्स में देखो ये आइकन होता है, जैसे यहाँ पे ये आइकन आया था हमारा ड्रॉ, ये वाला एरो वाला, ये डिफॉल्ट, इसका एक डिफॉल्ट आइकन था, राइट। तो हमने क्या किया, अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो देखो हमने ABC पे यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे और कर सकते हैं, एरो का साइन दे सकते हैं, ARR OW, एरो बैक, एरो IOS, एरो IOS से वैसे कुछ भी यहाँ पे आइकन चेंज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ट्रेलिंग आइकन, ओके। तो ये वैसे डिफ़ॉल्ट में ऑटोमेटिक आता ही है, इस करके इसको चेंज करना है, कुछ और लगाना है आपको तो ये चेंज होगा यहाँ से। बैकग्राउंड कलर है इसमें, BAC के बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट डायरेक्ट कलर आ जाएगा यहाँ पे। करके ये पूरी मतलब बॉडी का कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर रेड जैसे दे दिया हमने, यहाँ पे पूरा रेड आ गया। और टॉप का अगर हेडर कर देना तो हेडर कलर भी अलग से आता है। हेडर का कलर होता है, कौन सा टाइल कलर होता है ऊपर का, सब टाइटल, left background color, left dot black, ठीक है। देखो ये वाला है जो ये कोलेस्ट है, यानी कि ऊपर का टाइटल का जैसे ये कोलेस्ट हो जाए इसके बाद में इसका कलर चेंज हो जाए। तो और ये देखो ये बैकग्राउंड कलर जो है जैसे ही वो एक्सपेंड होगा तो फिर इसका पूरे का बैकग्राउंड कलर दिखेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन टाइल, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है तो बताए एक्सपेंशन टाइल्स में। देखो इजी सा है, बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, देखो हमने ये दो तो बनाए लेकिन एक तीसरा और बना रहे हैं, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया तो वो स्टार्टिंग से समझ ले। एक्सपेंशन टाइल, देखो हम ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं, ये छोटे छोटे ना एलिमेंट्स हैं जो कि मटेरियल्स हैं जो कि हम अपने ऐप में यूज करते हैं, तो इसलिए चीज़ें बताएं। देखो लिस्ट व्यू की हमको जरूरत पड़ती है, डेटा टेबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लिस्ट व्यू की जरूरत पड़ती है, डेटा टेबल्स की जरूरत पड़ती है, और
एक्सपेंशन पैनल टाइल्स इसको बोलते हैं। तो क्या है ना कि ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये चीज़ जो हम करने जा रहे हैं इसको बोलते क्या है। तो एक्सपेंशन, जैसे आप लोगों को कोलैप्स और एक्सपेंड एंड कोलैप्स की जरूरत है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि कैसे आप करोगे, तो किस उसे क्या बोलते हैं, तो इसलिए हमने बता दिया कि एक्सपेंशन टाइल बोलते हैं उसको। तो उसको यूज कर लो आप इसे, तो आप लोगों को टेक्निकल चीज़ें पता लग जाएंगी, तो आप कर लेंगे उसको। अब देखो हमें तीसरा सा यहाँ पे लेके देख रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन AX, सिंपल सा एक BGT है, ठीक है। एक्सपेंशन टाइल, इसमें क्या है, टाइटल इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल क्या है कि टाइटल एक टेक्स्ट विजिट है, तो हम टाइटल दे देंगे लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। जैसे हमने इतना लिखा, अब हमारी लिस्ट ऑफ बुक्स आ जाएंगी नीचे, लिस्ट ऑफ बुक्स आ गई। अभी हमने इसके अंदर कुछ किया नहीं है, तो इसलिए कुछ आएगा नहीं, ठीक है। इसमें एक सब टाइटल भी होता है, सब टाइटल के अंदर टेक्स्ट विजिट ले लो, और बुक के बारे में सब उसको कुछ डिस्क्रिप्शन दे दो। लिस्ट ऑफ बुक्स क्या है कि सारी 12th क्लास इंजीनियरिंग बुक्स ले लो, इंजीनियरिंग बुक्स, और रेड दे रहा क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन नहीं दिया, तो ये सब टाइटल आ गया, देखो, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद में होता है, इसके अंदर चिल्ड्रंस आते हैं, सेम टू सेम कॉलम एंड रो की तरह। अब चिल्ड्रंस के अंदर आप चाहो तो टेक्स्ट भी ले सकते हो करके, ठीक है। टेक्स्ट विजिट भी ले सकते हो, कुछ भी लेना चाहो। अब यहाँ पे मेथड, ठीक है, ये देखो हमने टेक्स्ट ले लिया। अब देखो उसके अंदर टेक्स्ट ले सकते हो, एक होता है कार्ड। कार्ड के अंदर क्या होता है, कार्ड के अंदर चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट, मैथ हो गया, सेकंड, देखो कार्ड के अंदर क्या होता है, देखो कार्ड सा बन जाता है, ये इसमें बहुत छोटा है तो दिख नहीं रहा, बटन टाइप में हो गया। कार्ड कर देते हैं। अब देखो सिंपल सा है, देखो ये जैसे लिस्ट, इसी तरह से ना एक लिस्ट टाइल होता है, लिस्ट टाइल, जैसे एक्सपेंशन टाइल हो गया तो लिस्ट टाइल, इसी के साथ में क्या है कि लिस्ट टाइल भी समझ लेंगे हम। लिस्ट टाइल में क्या होता है, देखो टाइटल होता है TITLE, लिस्ट टाइल के अंदर, और फिर हम इसमें टेक्स्ट विजिट दे देंगे। तो आप इसमें इस तरह से बुक नंबर फर्स्ट, बुक नंबर सेकेंड करके इसमें आप लिस्ट दे सकते हो एक्सपेंशन पैनल के अंदर। ठीक है, तो समझ में आया एक्सपेंशन टाइल। इसको कोई डाउट आ रहा? कार्ड का क्या मतलब है? कार्ड का मतलब क्या होता है, कार्ड का मतलब सिंपल सा कार्ड सा बन जाएगा आज करके। कार्ड होता है ना, जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, यानी कि जिसका जो मीन्स होता है ना वो उसका वही मीन्स होता है, मतलब जो जिसलिए जैसा उसका मीन्स होता है। तो जैसे आपको पता है कि इसका नाम है टाइटल व्यू, जैसे आपको सारी बातें पता, जैसे इसका नाम एक्सपेंशन टाइल कहते हैं। अब कोई चीज बनाना हमें, अच्छा हमें पता ही नहीं इसको हम कहते क्या है, तो हम कैसे कर पाएंगे, ये प्रश्न नहीं। जैसे सपोज करो आपको कहीं जाना है, राइट, जैसे हमने बताया आपको, ठीक है। एक मिनट पहले मेरा सवाल समझिए। जैसे आप कोई चीज, जैसे आपने देखा, अच्छा ये बनना है, अच्छा इसको ये कहते हैं, तो आपने एक्सपेंशन क्या लिखा, पैनल लिखा, उसके बाद फिर एक्स क्या है, एक्सपेंशन टाइल लिखा है, और आपको पता ही था ये चीज है तभी तो लिखा। उसके बाद
फिर आप आगे आगे टाइटल इसके नीचे जो लगा था वो सब टाइटल आपने बताया, खट से बन गया वैसे ही। अच्छा, हम लोग कैसे समझ पाएंगे इसका नाम क्या है, फिर कैसे बनाएंगे, ये बात पूछ रहे हैं। हाँ, अब देखो, जैसे सबसे पहली बात एक तो होता है देखो प्रैक्टिस, ठीक है। फिर दूसरी बात, हमने आपको बताया, हमने आप लोग ये जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक्स चीज़ है ना, वो हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग जान पाओ बेसिक इंट्रोडक्शंस, ठीक है। हमने एक बार बता दिया आपको एक्सपेंशन टाइल, ठीक है। एक्सपेंशन टाइल होता है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी चीज़ आपने पहले ये सब पढ़ी नहीं है, टेक्निकल चीज़ है, ठीक है, अब आपको आती भी नहीं है। अगर हमने एक्सपेंशन टाइल आपको बताया, अगर आपने उस चीज़ को यूज नहीं किया दोबारा, या फिर उस चीज़ को आपने 4 बार यूज नहीं किया, 10 बार यूज नहीं किया, तो आप लोग फ्यूचर में कभी यूज करेंगे तो आप याद ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ कुछ बताई तो थी जो ऊपर नीचे होती तो थी, लेकिन याद नहीं, उसको बोलते क्या एग्जैक्टली, तो वो चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। तो क्योंकि हमको भी नहीं पता था, हमने भी कहीं ना कहीं देखी थी, कुछ ना कुछ की थी, तभी तो हमको आई। तो वो चीज़ हमने बताते ही हम इसीलिए हैं ताकि आए, और भी आएगी। कैसे आपको पता होगी, सपोज करो आपने एक बार यूज किया, या फिर 10 बार यूज किया, या फिर 50 बार यूज किया, तो आप उनको वो चीज़ रट जाएगी। और ये चीज़ देखो एक ह्यूमन की एक जनरल चीज़ है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ है, अगर आपको सपोज करो कोई तो सीख के तो आया नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ें से पता लगती है, जब पता लगती है, जब उसको यूज करते हो रेगुलरली डायरेक्टली, कहीं ना कहीं तो चीज़ें वो आती रहती हैं। हाँ भाई, एक चीज़ बताई तो थी, हाँ इसको ये बोलते हैं, तो वही चीज़ है। अब सपोज करो आपको ये टर्म तो पता लग गया, या फिर ठीक है आपको नहीं भी पता, ठीक है, आपने बोला, लेकिन हाँ अब एक्सपेंड एंड कोलैप्स, ठीक है, आपने कहा भाई हमें एक्सपेंड एंड कोलैप्स की लिस्ट करनी है, ठीक है, फ्लटर में, तो आप सर्च भी कर सकते हो फ्लटर। आपने बोला कि फ्लटर लिस्ट, आपको एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, ठीक, आपके पास डेटा है, लिस्ट ऑफ डेटा है, उस डेटा को आपको प्रिंट कराना है। तो आपको फ्लटर के एलिमेंट्स भी देख सकते हो कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, फ्लटर मटेरियल्स भी फ्लटर ELE, फ्लटर बेसिक बेसिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, या फिर बेसिक कंपोनेंट्स। तो इस तरह से ना मालूम पड़ जाएगा वो बेसिक फ्लटर्स के क्या क्या होते हैं, तो उसमें आपको वही पता लग जाएगी, ठीक है। ये देखो बता दिया, मतलब ये क्या क्या चीज़ बेसिक्स होती है, तो उसमें बेसिक्स सब चीज़ें देखो यहाँ पे आ रही हैं। देख लो, डिवाइडर आ रहा, लिस्ट टाइल्स आ रहा, नेविगेशन आ रहा, नेविगेशन ड्रॉर आ रहा, रेल आ रहा, टैब बार आ रहा, सिलेक्शंस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे है ना जो जनरल यूज की चीज़ें होती हैं ना, वो देखो ऐसे ऐसे आ भी आती हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है, अब सपोज करो कोई बंदा ये चाहता है कि भाई हमें नहीं पता यार ये कैसी चीज़ होती है, हम नहीं कर पाएंगे। अगर आप हाथ पैर मारेंगे तो आपको जानून से चीज़ ढूंढ के लेके चले जाओगे, तो वही चीज़ है ये। अगर आप करने वाला हर तरह से कर देगा, तो बस एक जनरल चीज़ है ना कि सपोज करो आपको नहीं पता, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें है ना, अब जाहिर सी बात है आप लोगों को फिर वो चीज़ गूगल से निकालेंगे, तो फिर गूगल से सर्च करके निकालना पड़ेगा। किस तरह से निकालोगे, जैसे हमने बता दिया, ठीक है। ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, बेसिक विजिट्स भी आ सकते हैं, इसको विजिट बोलते हैं। तो देखो बेसिक विजिट्स की लिस्ट आ रही है, देखो क्या क्या बेसिक विजिट्स होते हैं, उस तरह से देखो सब चीज़ें आई। देखो लेआउट के अंदर क्या क्या आता है, तो देखो ये लेआउट के अंदर स्क्रॉलिंग, लिस्ट एंड ग्रिड, ठीक है, देख लो यार, देखो लिस्ट एंड ग्रिड कहाँ है, लिस्ट एंड ग्रिड, लेआउट, बिल्ड लेआउट, लिस्ट एंड ग्रिड। अब ठीक है, जिसमें क्रिएट एंड यूज लिस्ट, तो हर एक चीज़ है, ठीक है। इसमें देखो लिस्ट आप, ये देखो लिस्ट व्यू के अंदर लिस्ट टाइल आ रहे हैं, देखो ये दिखाई दे हमने, तो सब कुछ विद प्रैक्टिकल आ रहा है। ये है ना, अगर ऊपर से नीचे तक ये सारी यूआई आप देखो, सपोज करो किसी ने कोई चीज़ बनाई है, तो उसने उस चीज़ का ना डॉक्यूमेंट बनाया होता है हमेशा। सपोज करो फ्लटर जिसने बनाया है, फ्लटर बनाया है गूगल ने, जिसने जो चीज़ बनाई है उसका डॉक्यूमेंट जरूर बनाया होता है, वरना वो चीज़ यूजर्स तक कैसे पहुंचेगी, हमेशा याद रखो। हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अब हर चीज़, अब सपोज करो गूगल का आपने ऑफिशियल, फ्लटर का आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देख लिया, हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल वेबसाइट होता है, और उसका किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है। तो उसको कैसे देखेंगे, तो वो चीज़ तो देखो गूगल से निकालो और उसको 1 बाय 1 देखो। यहाँ पे जब भी फ्लटर पे जाओगे तो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। देखो ये फ्लटर की वेबसाइट पे ही है, ठीक है, docs.flutter.dev। तो ये देखो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। ये देखो पूरा यूआई के कंपोनेंट सब कुछ है। तो मटेरियल ढूंढने के लिए ढूंढो तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सम्राट जी, जी आया समझ में? देख रहे हैं। हाँ, मतलब बहुत कुछ है। अगर देखा जाए तो बियॉन्ड यूआई,
बैकएंड, देखो ये बहुत सारी चीजें हैं मतलब देखने के लिए। इसमें देखो मैप है, एल्बम है, फोन है और चीज इसी में हाँ। देखिए साइड में ही लिखा हुआ है। तो हाँ, हाँ। इस विषय पे भी पढ़ने को मिलेगा अगर पढ़ेंगे तो। मतलब ये तो सिंपल से ये कि यहाँ पे लिस्ट का एग्जांपल दे रहा है वो यहाँ पे लिख के। ये एक तरह से लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू पे उसने क्या किया, लिस्ट टाइल लगा के उसने एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे टाइल उसमें लिख दिया मैप। तो इस तरह से इसमें तो वो तो है जनरल टेक्स्ट लिख के उसने मतलब वहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है। ये जो मैप भाई, ये मैप बटन है, ये टेक्स्ट है। हाँ मतलब हाँ ये टेक्स्ट है ये देखो टेक्स्ट है मतलब। इसको हम क्लिक करेंगे तो खुलेगा नहीं, मैप बटन नहीं है। बस ये मैंने क्या बताया, देखो ये इसके साथ में ना लिस्ट टाइल है, इसके साथ में उसने लीडिंग ये होता है, लीडिंग होता है आइकन, ठीक है। तो उसने एक आइकन दे दिया और यहाँ पे एक टेक्स्ट दे दिया, देखो टाइटल लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे इसका क्लिकेबल चाहिए तो वो बटन होती है, बटन से आता है, तो टेक्स्ट बटन होती है, बटन्स भी होते हैं क्लिक करके। तो वो हर एक चीज़ के सैकड़ों हजारों बजट मतलब लाखों बजट्स हैं हर तरह के। कैसे करना चाहे वो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ हमको क्लिकेबल चाहिए तो क्लिकेबल का से आता है, जाहिर से आता बटन से आता है, तो बटन का उसको करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ना इस तरह से देखो लेआउट, देखो आपको जब लेआउट डिजाइन स्क्रीन डिजाइन करनी होती है तो लेआउट्स के अंदर आता है। तो देखो लेआउट्स के अंदर आता है, देखो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बिल्ड ए लेआउट है, लिस्ट एंड ग्रिड है, स्क्रोलिंग के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये स्क्रोलिंग के अंदर दिखा रहा है एडेप्टेड डिजाइन, रिस्पॉन्सिव है। तो चीज़ें तो बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए और हर एक चीज़ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। तो ऑफिशियल चीज़ों को देखोगे तो सब मालूम पड़ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरह से होती चीज़ें। अब जब यूज करोगे उसको तो और आएंगी। तो देखो ये तो हो गया एक्सपेंशन टाइल, ठीक है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं यूज किया इसलिए हमें रटी हुई है चीज़ें। और रटी हुई का सिंटेक्स वो भी नहीं है, सिंटेक्स किसी को नहीं आते हैं, बस खाली चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हाँ भाई ये क्या है, इसको अच्छा ये बोलते हैं, हल्का सा बोलते हैं, तो हम भी गूगल का ही सहारा लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है या फिर हमको बहुत चीज़ें आ गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी तरह से एक होता है, देखो एक्सपेंशन टाइल तो हमने बता दिया है, एक्सपेंशन टाइल होता है। अब इसी तरह से होता है एक्सपेंशन पैनल। तो थोड़ा सब में डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि ये है तो एक्सपेंशन पैनल लिस्ट, जैसे इसमें यहाँ पे पैनल लिस्ट दिख रही है आपको। तो ये सिंपल मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, उसी की तरह ही है। ये क्या है कि पूरा डायनामिक करके दिखाएगा, डायनामिक करके मतलब सेंस की इसका कोड बस अभी क्या है कि देखो हम हर उसके लिए ना एक अलग अलग कोड लिख रहे हैं। देखो सपोज करो हमें लिस्ट देनी है उसकी बुक्स की, तो हमने बुक्स के लिए इतना कोड लिखा। लिस्ट देनी है हमें बाइक की, तो हमने उसके लिए अलग कोड लिखा, ठीक है। जैसे लिस्ट कार की लिस्ट देनी है तो कार के अलग अलग कोड लिखा, इसके लिए अलग कोड लिखा, इसके लिए अलग कोड लिखा। बट ये क्या है कि जब हम इनको डायनामिक करते हैं तो हमको इनको बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता, बस खाली एक का कोड लिखना पड़ता है। फिर ये कोड ना लूप में चलता है, बस खाली उसमें टेक्स्ट चेंज होता है, टेक्स्ट जो हमें प्रिंट करना है सिर्फ टेक्स्ट चेंज होता है, बाकी एक बार कोड लिखना पड़ता है, वो लिस्ट में चलता है, लूप में चलता है। तो डायनामिक वो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं डायनामिक। तो वो डायनामिक करना होता है। देखो अभी तो हमने हार्ड कोड कर दिया क्योंकि बार बार हमने 3 बार कोड कॉपी पेस्ट किया इनके के लिए, ठीक है। अब क्या है कि देखो अब आइए लिस्ट पैनल। ये क्या है कि देखो ये पूरा इसमें देखो कई सारी लिस्ट आ रही है, ठीक है। 4 से लेके 7 तक लिस्ट गई है, क्योंकि जो इसकी एरे है ना वो 8 तक चली है, 0 से लेके 7 तक जाएगी, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट हैं। तो अब हम इसको देखो डायनामिक करेंगे, मतलब डायनामिक नहीं करेंगे, ये एक्सपेंशन पैनल लिस्ट जो ये डायनामिक लिस्ट है ना इसको हम यूज करेंगे अपने इसमें। एक्सपेंशन पैनल लिस्ट जो होती है ना, एक्सपेंशन पैनल लिस्ट डॉट रेडियो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एलिमेंट है, ये बजट है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चीजें डायनामिक है। एक्सपेंशन पैनल लिस्ट डॉट रेडियो। अब देखो अब क्या है, इसमें एक लिस्ट आ रही है,
ये वाली लिस्ट आइटम्स। जब चीज़ें डायनामिक होती हैं तो हार्ड हो जाती हैं, बट ये है कि क्या है कि अगर डायनामिक नहीं सीखोगे करना तो वो डायनामिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग की। उसमें डायनामिक करना चीज़ें करती जाती हैं तो डायनामिक ही करना होता है, ये नहीं कि स्टैटिक करना होता है। तो डायनामिक वाला ही सीखना पड़ता है क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, बट क्योंकि वो हमको ना इमेजिनेशन करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है कि चीज़ें कैसे चलेंगी। अब देखो constant data। Are you there anymore? constant देखो ये आ गया, ठीक है। देखो 0 1 ऐड करके ना ये ओवरलैप करा, ठीक है। ओवरलैप करा किस लिए? क्योंकि अब देखो ये नीचे तक जा रहा है, स्क्रीन साइज से ज़्यादा होगा तो देखो ये वाला ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है ना येलो एंड ब्लैक था, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ओवरलैप करा, जो इसकी जो विड्थ है ना वो बढ़ रही है स्क्रीन साइज से। जो भी हमारी ये जो भी हमने कंटेंट दिया है ना इसकी विड्थ बढ़ रही है स्क्रीन साइज से। तो हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ होती है सिंगल पेज स्क्रॉल व्यू, ठीक है। तो जो बॉडी है ना, बॉडी को हम लेंगे सिंगल पेज स्क्रॉल व्यू के अंदर। तो पूरा जो मेन बॉडी सेक्शन है सेंटर से स्टार्ट हुआ है, तो सेंटर को हम यहाँ पे देंगे एक डिजिट और बढ़ा देंगे, ब्रेथ विद विजिट, ठीक है। ब्रेथ विद विजिट के अंदर SINGLE सिंगल पेज स्क्रॉल व्यू, तो ये स्क्रॉल हो जाएगा। फिर इसमें स्क्रॉल वाली क्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। जितना भी नीचे जाएगा फिर हम स्क्रॉलेबल हो जाएगा। अब देखो सिंगल पेज स्क्रॉल व्यू, ये भी एक विजिट ही है, ठीक है। पूरा का पूरा फ्लटर है ना वो विजिट पे ही चलता है। ऊपर के जो 3 थे वो तो समझ में आए होंगे, ये वाले जो 3 थे 1 2 3 कार लिस्ट, बाइक लिस्ट, लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है ना, ये जो पैनल 0 1 2 से लेके पहले 7 तक गया है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे ना हम देते हैं टेक्स्ट देते हैं, जिससे क्या होगा, या फिर डिवाइडर देते हैं डिवाइडर, और टेक्स्ट विजिट भी दे देते हैं, जिससे कि रहेगा कि किस लिए है। तो सेपरेशन रहेगा ना, तो सही से लिखने पढ़ने में आसानी रहेगी। एक्सपेंशन पैनल, ये पैनल लिस्ट, ठीक है। यहाँ से एक्सपेंशन टाइप्स थे, एक्सपेंशन पैनल लिस्ट, ये पूरा देखो जैसे क्या है कि ये दो 3 है, ठीक है। ऊपर के टॉप के 3 है ना, इनके तीनों के लिए हमने अलग अलग कोड लिखा हुआ है, ठीक है। बट क्या है ना कि इसके लिए बस खाली एक बार कोड लिखा हुआ है और आपको 50 बार चलाना है। देखो आप सपोज करो ये है ना, देखो 8 बार चला हुआ है, क्योंकि लिस्ट जो है ना वो हमने यहाँ पे देखो इसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे दी है, जनरेटेड आइटम्स ये है 8। अगर हम इसको 18 बार कर देंगे तो देखो ये 18 बार चल जाएगी ऑटोमेटिक। देखो ठीक है, देखो 17 बार जाएगी, ठीक है। गई 17 बार, 0 से लेकर 17 बार। तो हमको बार बार कोड नहीं करना पड़ेगा, ये जनरेटेड होता है। अगर हम इसको 50 बार कर रहे हैं तो ये 50 बार भी चलेगी ऐसे करके।
एक बार कोड करते हैं, डायनामिक वाली चीजें ऐसी होती हैं और कितनी भी लिस्ट आ रही है वहां तक चला जाता है। अब देखो 50 बार जाएगा, मतलब 49 बार जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 49 बार चला देखो है। ऐसे स्क्रॉल करते गए तो हमको मिलता गया। तो ये होते हैं एक्सपेंशन पैनल और एक्सपेंशन टाइल, एक्सपेंशन पैनल लिस्ट। तो इनको हम अगर यूज करें तो इस तरह से यूज करते हैं। किसी को कोई डाउट तो फटाफट पूछो। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। बाकी देखो किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को एक बार में हाँ सर, जो अपन ने लास्ट वाला किया है सर, इसका कोड अपन ने कहाँ पे लिखा है? इसका कोड जो यहाँ से लिखा है, इसलिए देखो हमने ये बना दिया। देखो इतना, सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है डिवाइडर। देखो ये लाइन आ गई है एक्सपेंशन पैनल लिस्ट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है एक्सपेंशन पैनल लिस्ट है, और यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे इस वाले विजिट पे तो बता देगा ये कहाँ पे खत्म हुआ। ऐसे करके, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो एक अलग ही इफेक्ट देता है। जब बीएस कोड पे क्लिक करते हैं तो देखो ये यहाँ पे बन गया, देखो ये सर्कल सा ऐसा बन गया, चौखंडा ये बन गया देखो इस तरह से। तो जैसे फिर क्लिक करें तो ये कहाँ तक गया है, देखो ये लिस्ट, ये देखो ये लकीर भी बन गई, देखो यहाँ तक चला है ये, यहाँ पे खत्म हुआ कि यहाँ पे देखो लिखा भी है एक्सपेंशन लिस्ट, एक्सपेंशन पैनल लिस्ट डॉट रेडियो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एंड हुआ है। तो ये इतना कोड है इसका, बस इतना। अब इतने कोड में आप 50 बार चलाओ, 25 बार चलाओ, 2 बार चलाओ, ठीक है ना। इतना कोड है बस। कितनी बार चला सकते? हाँ, तो ये लूप वाला सिस्टम है। हाँ, अगर इसको यहाँ पे हम 0 दे देंगे तो सिर्फ एक बार आएगा। कहाँ गया? 0 तो नहीं, लेकिन 1 कम से कम। बंद करेंगे तो 0 बार चलेगा, 0 इंडेक्स आएगी, ठीक है। ऐसे करके ये आ गया। और किसी को कुछ पूछना? बाकी देखो प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें नई नई दिखेंगी, प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगी। अभी तो क्या है कि एक सिंपल सी, अब जो नॉर्मल जो क्लासेस हो रही हैं इनमें बस आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, और जब आप यूज करेंगे ना, यूज भी आपको एक बार में नहीं हो पाएगा। आपने वहाँ से देखा, चीज़ें समझी, और तो कम से कम 4 बार 5 बार यूज करो तब आपको आ पाएगा। अगर आप एक ही बार में कह के अरे ये समझ में नहीं आ रहा, आपने लिखा आपका एरर आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, और आपने छोड़ दिया, फिर नहीं आएगा, और आप उसके पीछे पड़े रहे तो आता जाएगा। प्रोग्रामिंग ऐसी होती है और ऐसी चलती है। हर रोज नई नई दिक्कतें आती हैं प्रोग्रामिंग में। ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगे, आप कहेंगे हमने एक चीज़ सही कर पाई, दूसरी यार पता नहीं कहाँ से आ गई। तो ऐसे करके ना एरर्स को फिक्स के ही प्रोग्राम में आगे चलती रहती है। एक फिक्स करोगे दूसरी आएगी, एक फिक्स करोगे फिर दूसरी एरर आएगी। सर यही हो तो सर एरर सर बहुत दिक्कत करती है सर। हाँ, एरर ही होते हैं भाई, एरर से ही चलता है प्रोग्रामिंग। एक एरर फिक्स किया, आपने दूसरी आ गई, अब दूसरे फिर उससे बड़ी आ गई, फिर उससे बड़ी आ गई। ऐसे एरर फिक्स करते करते आपका चलता रहता है। ऐसी चीजें हो जाती हैं कि सर 1-1 घंटे सर उसी पर फंसे रहते हैं। हाँ, तुम 1-1 घंटे फंसे रहते हो, हम 1-1 दिन फंसे रहते हैं, 3-3 दिन फंसे रहते हैं। खाली एक डॉट का ही खेल होता है बस कहीं कहाँ एरर्स नहीं आएंगी तो इंजीनियर किस बात के? समझ में वही चीज है। तो ठीक है, आज हमने देखो ये खत्म कर रहे हैं, इनको देखो यूज करना। और देखो हमने बताया था, देखो सपोज करो ये एक्सपेंशन टाइल है, ठीक है। अब देखो इसमें तो अभी हमने आपको लोगों को लिमिटेड ऑप्शंस बताए हैं बस एक्सपेंशन टाइल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। एक्सपेंशन टाइल हो गया। अब एक्सपेंशन देखो, एक्सपेंशन पैनल, इसमें ना जैसे लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आपको इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं। हमने तो कुछ ही लिमिटेड ऑप्शन बताए आपको। सिस्टम हमारा कैसे अच्छा लग रहा है। अब आपको इसमें और भी देखने हैं, ठीक है, और भी ऑप्शन देखने हैं। तो उस पर राइट क्लिक करोगे, इसके राइट क्लिक करा और इसके और भी डिटेल्स में ऑप्शंस देखें। इस पर राइट क्लिक करा तो आपके इसके गो टू डेवलपमेंट में चले जाएंगे। तो उसमें जितने भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है,
वो यहाँ पे दिखा देगा क्या क्या ऑप्शन होते हैं पैनल लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये देखो क्या है कि ईवो एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन एक तरह से ना, अब देखो इसमें एलिवेशन एलिवेशन एक तरह से ना, जैसे अभी देखो एलिवेशन करके दिखाते हैं इसको, तो हम पहले कर देते हैं एलिवेशन 5 कर दिया। एलिवेशन एक तरह से मतलब शैडो टाइप में होती है, बॉर्डर के साथ शैडो थोड़ा अलग सा कर देता है एलिमेंट। एनिमेशन देते हैं इस वाले में। तो इसमें सारे ऑप्शन आपको मालूम पड़ जाएंगे। एलिवेशन को छोड़ दो क्योंकि टाइम कम बचा है और क्लास का टाइम एंड हो रहा है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ के अंदर। हमने तो देखो लिमिटेड ऑप्शन बताए आप लोगों को, बट क्या है कि जो भी चीज़ है ना, एक्सप्रेशन टाइल हुआ, लिस्ट हुई, कोई भी चीज़ हुई, आपको लिस्ट में डिटेल्स में ऑप्शन जाने हैं तो उस पर राइट क्लिक करो, ऐसे करके जो भी डिजिट है उसके गो टू डेवलपमेंट पे जाओगे तो उसमें ये जो ये वाले ऑप्शन होते हैं ना, दिस 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 दिस, ये सब होते हैं ऑप्शंस। यानी कि इधर से भेजोगे फिर वो उधर जाता है। ठीक है, ऐसे करके। तो चलो हम खत्म करते हैं फिर आज की क्लास में, इतना ही। अपने क्लास को लगभग 1 महीना हो गया होगा, नहीं हुआ अभी? सर दिसंबर से स्टार्ट किया था। करा था नहीं, लगभग मेरे हिसाब से 1 महीना होने जा रहा है। और हम लोग कितना कोर्स, हम लोग कहाँ तक मतलब पहुंचे हैं? किसी ने तो स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। अभी तक 0 पे हो आप लोग तो। नहीं, आपके द्वारा पढ़ाया गया, जैसे ऐसे बताओ, जैसे हम लोग आसाराम सर से पढ़ते थे ना, तो सबसे पहले टेंस हुआ, फिर सारी क्रियाएं हुई, फिर एक्टिव पैसे हुआ, तो कहाँ तक पहुंचे ऐसे हम? अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो में पॉज कर दें। हाँ, तो इसी तरह से आप लोग देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम कोड जो है ना गिटहब पे अपलोड कर देंगे। वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूटिलिटी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कोड को ले सकते हैं और उसका क्लोन ले सकते हैं और उसको कोड को यूज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल के तौर पे। बट कोड को कॉपी पेस्ट करो, बट उसको यूज भी करो, 1 बाय 1 टाइप करके लिखो, तो जिससे क्या रहेगा आपकी प्रैक्टिस सही से हो जाएगी। और उसको 4 बार करो, 5 बार करो, जब तक समझ में नहीं आए। और चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।